Hi friends, I'm Samir sir from English Vardika. Welcome to you all. Friends, today we are going to learn the next part of sentence. जी हाँ दोस्तों, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस का ये अगला पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आज स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। दोस्तों, मैंने इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत नया चैप्टर सेंटेंस स्टार्ट किया है। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं बना चुका हूँ और उस वीडियो मैंने सेंटेंस को डिफाइन किया था और समझाया था कि सेंटेंस क्या होता है, और उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 2 लेवल में क्वेश्चंस भी दिए थे और मैंने उनका आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से मांगा था। कुछ स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्सेज मुझे मिला और कुछ आंसर्स भी मुझे मिले हैं। तो दोस्तों, आपने जो भी रिस्पॉन्सेज दिखाया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मेरे सभी वीडियोस के साथ बने रहेंगे और इंग्लिश ग्रामर सीखते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पिछले वीडियो में दिए गए प्रश्नों के आंसर। पहले लेवल का आंसर इस प्रकार है। आप लोग इन आंसर्स को देखें और अपने आंसर से मैच करें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें। तो आंसर शीट लेवल 1 का इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वी मे विजिट देयर प्लेस इन अप्रैल। दूसरा का आंसर होगा द डॉग चेज्ड द कैट। नेक्स्ट, माय कजिन्स आर विजिटिंग अस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट, आई विजिटेड माय ग्रैंड पेरेंट्स yesterday. Next, I enjoy playing with my cats. Next, Raju told me a story. Next, I would like to become a writer when I grow up. Next, I borrowed a book from the library. Next, I am reading an interesting story now. Next, my mother baked a cake yesterday. इस प्रकार से फर्स्ट लेवल के 10 जो क्वेश्चन थे, यानी रीअरेंजमेंट करके इनको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना था, उसके आंसर इस प्रकार से हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने आंसर से मैच कर लें। अगला लेवल का जो आंसर है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है प्लीज डू नॉट स्टेप ऑन द ग्रास। अगला आंसर है वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल। नेक्स्ट आंसर आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, shouting at the top of his voice, the man demanded admission. Next, she said that she was interested in the proposal. Next, everything will make perfect sense someday. Next, the company exports goods to Vietnam. Next, my brother wants to be an astronaut. Next, Rahul enjoys playing with his pet dog. And the last, father cooks delicious pasta every evening. ये दोस्तों इस प्रकार से ये आपके लेवल 1 का आंसर और ये लेवल 2 का आंसर है। आई होप आप सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार के प्रश्न लाता रहूँगा। बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए अब सेंटेंस के पार्ट 2 का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सेंटेंस के डिफिनीशंस को सीखा, समझा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसको इस प्रकार से उन वर्ड्स को अरेंज किया जाता है
वाक्य बनाने के लिए, जिससे एक कंप्लीट सेंस मिलता है। तो दोस्तों सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है। सेंटेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, यानी बिना वर्ब के सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। तो अब उन छोटे या बड़े सेंटेंसेस को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेंटेंस को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं, अ कंप्लीट सेंटेंस यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंस जो कंप्लीट सेंटेंस होता है, पूर्ण वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को हम लोग प्रायः दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग सब्जेक्ट है यानी उद्देश्य, और दूसरा भाग प्रेडिकेट है विधेय। तो कोई भी सेंटेंस हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जी हाँ दोस्तों, अब सब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या होता है, प्रेडिकेट विधेय क्या होता है, हम लोग आगे देखते हैं। पहला पार्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which names the person or thing we are talking about is known as a subject। यानी सेंटेंस का वह भाग, किसी भी वाक्य का वह भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को बतलाता हो, और किस व्यक्ति या वस्तु के नाम को बतलाता हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मतलब सेंटेंस में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है, यानी हमारे बात करने का जो उद्देश्य होता है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल से क्लियर करेंगे, अकबर वाज अ ग्रेट एम्परर। अकबर एक महान राजा था, महान शासक था, सम्राट था। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, कौन महान सम्राट था, तो अकबर। यानी हम इस सेंटेंस में अकबर के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए अकबर हमारे बात करने का उद्देश्य हुआ, यानी सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, द फर्स्ट प्लेयर शोड गुड परफॉर्मेंस। पहले खिलाड़ी ने अच्छी प्रदर्शन दिखाई। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कौन किसने अच्छी प्रदर्शन दिखाई, तो पहले खिलाड़ी ने। तो इस वाक्य का जो उद्देश्य है वो है द फर्स्ट प्लेयर, यानी इस वाक्य का सब्जेक्ट द फर्स्ट प्लेयर। आई थिंक आप लोगों ने सब्जेक्ट को समझ लिया। जी दोस्तों, बस हमें इतना याद रखना है कि सेंटेंस में हम जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। दोस्तों सब्जेक्ट को याद रखने के लिए हमें इसके विषय में कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स को याद रखने होंगे। जब भी हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट हमेशा हमें आंसर करता है। पहला पॉइंट से, सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन हु व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट हमें उस प्रश्न का उत्तर देता है, बतलाता है कि कौन है या क्या है जो उस सेंटेंस का टॉपिक है, माने चर्चा का विषय है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, सोहन ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो हम यहाँ प्रश्न कर सकते हैं हु ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो हमें टॉपिक पता चलेगा कि सोहन है जो हमेशा गरीबों की मदद करता है। मतलब गरीबों की मदद हमेशा करने वाला कौन है, सोहन। यही आपका सब्जेक्ट है, सोहन। अगला है द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे प्रश्न करेंगे हु इज राउंड, तो होगा नहीं। व्हाट इज राउंड, राउंड क्या है, तो चर्चा किसकी हो रही है, अर्थ की, यानी अर्थ राउंड है, इसलिए यहाँ पे अर्थ वाक्य का सब्जेक्ट है। जी दोस्तों, आप हु और व्हाट से प्रश्न करके किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। तो याद रखेंगे पहला पॉइंट, सब्जेक्ट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन हु और व्हाट। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखने के लिए वो है, द सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपके वाक्य में आपका सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे पहले वाक्य में सोहन केवल एक शब्द का है और दूसरे वाक्य में द अर्थ एक से अधिक यानी दो शब्द का है। इससे ज़्यादा शब्द के भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि वाक्य में सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है।
तीसरा पॉइंट जो है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज जनरली अ नाउन और प्रोनाउन। याद रखेंगे दोस्तों, वाक्य का सब्जेक्ट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हाँ दोस्तों, आपके वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। हम सेंटेंस के अगले पार्ट्स में सीखेंगे, आने वाले पार्ट्स में सीखेंगे काइंड्स, सेंटेंस के काइंड्स सीखेंगे। उसमें हमें एक सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस मिलेगा। तो ये है दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑल टुगेदर मिस्ड आउट ऑफ द सेंटेंस। मतलब जब हम आदेशात्मक वाक्य पढ़ेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो वैसे वाक्यों में उसके सब्जेक्ट को मिस आउट किया जाता है, मतलब उसको नहीं लिखा जाता है। वो हमें समझ लेना पड़ता है कि वहाँ पे सब्जेक्ट यू है। जैसे सेंटेंस का एग्जाम्पल है सिट डाउन, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, बैठ जाओ, आदेशात्मक वाक्य है और इसमें सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है यहाँ पे, यानी हम आदेश सामने वाले को देते हैं यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। तो यू को लिखना नहीं पड़ता है, इसलिए इस वाक्य का सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है। और सब्जेक्ट के बारे में अंतिम पॉइंट्स जो याद रखना है दोस्तों, वो इस प्रकार है। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, बट सर्टेन टाइम इट कैन बी पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रायः सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट शुरुआत में ही आते हैं। मतलब जनरली देखा जाता है कि सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरुआत में रखा, लेकिन कुछ खास जगह पर कुछ निश्चित समय में इसे हम सब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद भी रखते हैं, प्रेडिकेट के स्थान पर रखते हैं। जैसे हियर कम्स द टीचर, देयर गोज द बस। ये दोस्तों याद रखेंगे। वैसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले वाक्य में प्राय सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान पर होता है। जी दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स आपको सब्जेक्ट के बारे में याद रखना है। रिवीजन कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है, सब्जेक्ट की पहचान करनी है किसी भी सेंटेंस में तो हमें प्रश्न वो और व्हाट से करने होंगे। दूसरा, सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। तीसरा, सब्जेक्ट होता क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। चौथा, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू हमेशा अंडरस्टूड रहता है। और पांचवा, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में नहीं आता है, हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान पर आता है। आई थिंक आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। ये थे सब्जेक्ट के विषय में कुछ बातें। अब हम देखते हैं सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स को। दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोला जाता है। दोस्तों, ये होता क्या है? द वर्ड और वर्ड्स विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वैसे शब्द या शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है, मतलब उद्देश्य के बारे में बतलाता है, उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। या दोस्तों सिंपल शब्दों में याद रख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद का रेस्ट पार्ट जो भी होता है वो वाक्य का विधेय कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रेडिकेट क्या हो सकता है? प्रेडिकेट भी एक शब्द या अनेक शब्दों का एक समूह हो सकता है, या सिंगल शब्द भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द फर्स्ट प्लेयर शोड गुड परफॉर्मेंस। जी दोस्तों, पिछले सेंटेंस में मैंने बताया था कि हु शोड द गुड परफॉर्मेंस, किसने अच्छी प्रतिभा दिखाई, परफॉर्मेंस प्रदर्शन दिखाया। तो आपका जवाब था द फर्स्ट प्लेयर, जो कि वाक्य का उद्देश्य था। अब हम इस वाक्य के उद्देश्य द फर्स्ट प्लेयर के बारे में क्या बात कर रहे हैं? शोड गुड परफॉर्मेंस, अच्छी प्रतिभा दिखाई, यानी फर्स्ट प्लेयर है जिसने अच्छी प्रतिभा दिखाई, इसलिए यहाँ पे शोड गुड परफॉर्मेंस आपका विधेय होगा। तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ताकि आप प्रेडिकेट सही ढंग से समझ पाएँ। पहला पॉइंट्स है, प्रेडिकेट आंसर्स द क्वेश्चन। प्रेडिकेट किस आंसर करता है? व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी कौन सा काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, यानी कौन सा काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तो फिर प्रेडिकेट कर लेंगे। जैसे सोहन ऑलवेज हेल्प द पुअर, सोहन हमेशा गरीबों की मदद करता है, तो सोहन कौन सा कार्य परफॉर्म कर रहा है? तो हमेशा गरीबों की मदद करना, तो आपका प्रेडिकेट जो होगा ऑलवेज हेल्प द पुअर। द अर्थ इज राउंड, अर्थ कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है?
अर्थ यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि उसकी स्थिति पता चल रही है कि वो कैसा है, राउंड है। तो जी है दोस्तों, कोई एक्शन परफॉर्म हो या किसी की स्थिति बताया जाए, उस पार्ट को हम लोग किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट समझते हैं। तो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट इज राउंड है। दूसरा जो पॉइंट्स है प्रेडिकेट के विषय में, वो है द प्रेडिकेट मस्ट कंटेंट एट लीस्ट वन वर्ब। जी दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि प्रेडिकेट में एक वर्ब का होना अनिवार्य होता है। ये दोस्तों, जिस प्रकार मैंने बताया, किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब कंपलसरी होता है, बिना वर्ब के हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वो वर्ब कहाँ होता है, किस पार्ट में होता है, प्रेडिकेट पार्ट में होता है। तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में एक वर्ब का होना अनिवार्य होता है। और अंतिम पॉइंट जो है प्रेडिकेट के विषय में याद रखना है, द प्रेडिकेट मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड। वही बात है दोस्तों, या तो आपका प्रेडिकेट सिंगल शब्द का भी हो सकता है या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ही गोज, वह जाता है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और गोज क्या है, आपका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट और सिंगल वर्ड का प्रेडिकेट। अगर वही मैं बोलूँ ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है, तो अब सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट ही सिंगल वर्ड का, जबकि प्रेडिकेट आपके 3 वर्ड्स के हो गए, गोज टू पटना। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे प्रेडिकेट भी एक शब्द का हो सकता है या एक से अधिक शब्दों का हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने समझ लिया प्रेडिकेट और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, और सब्जेक्ट भी समझ लिया और उससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जी दोस्तों, तो आज हमने सीखा सेंटेंस के पार्ट्स के विषय में, जो थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये दोस्तों, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर आपको 2 लेवल में आज के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको उन प्रश्नों में करना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले लेवल के जो प्रश्न में है, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बाय अंडरलाइनिंग देम। ये दोस्तों, ये 10 क्वेश्चंस हैं, बस करना कुछ नहीं है आपको। इन 10 सब्जेक्ट्स में 10 सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अंडरलाइन करके अलग अलग कर लेना है। तो आई होप आप लोग कर लेंगे। और फिर से उसी तरह से आप टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर्स पुट कर सकते हैं। पिछले कुछ आंसर्स में मिले और मुझे लगा कि कुछ लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। इससे मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि मैं सेंटेंस के कई पार्ट्स बनाऊँगा। वो बेसिक से लेकर कम्पिटिटिव तक का होगा, और कम्पिटिटिव में भी सेंटेंस को अंडरस्टूड करने के, डिफाइन करने के या पहचानने के बहुत सारे ऐसे तरीक़ों को बताऊँगा जिससे आपके लिए कोई पैसेज करना, कोई कंप्रिहेंशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लें और प्रश्नों के उत्तर हमें अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजें। तो लेवल 1 के लिए पहले 10 क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अगले लेवल के क्वेश्चन के लिए। वो इस प्रकार से हैं, ये लेवल 2 के लिए है। प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस, इनमें भी वही काम करना है जो लेवल 1 में करना था। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बाय अंडरलाइनिंग देम। आप अंडरलाइन करके सब्जेक्ट को अलग कर सकते हैं और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। इतना ही करना है आप लोगों को। और मैंने बताया कि सब्जेक्ट किस प्रश्न का जवाब देता है और प्रेडिकेट क्या होता है। आप उसी आधार पर आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो तो फिर से रिवाइज करके वीडियो को देखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने आंसर्स को टेलीग्राम चैनल पे पुट करेंगे, भेजेंगे। मिलते हैं इन प्रश्नों के आंसर के साथ सेंटेंस के अगले पार्ट में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।